नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्वानंद आपका स्वागत करता हूं द 21st अकेडमी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं 1946 की जो भारत की पहली अंतरिम सरकार गठित की गई थी और सन 1947 का जो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम मंत्रिमंडल था उसमें किन लोगों को चुना गया था, हम उसको देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया कैबिनेट मिशन भारत आया था। जी हाँ, ये बहुत पूछा जाता है कैबिनेट मिशन और उसके मेंबर्स ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप याद कर लीजिए कि दोस्तों, जो इस कैबिनेट मिशन में जो लोग 3 सदस्य थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। जी हाँ, ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा भी जा चुका है एग्ज़ामों में कि कैबिनेट मिशन में जो है कितने सदस्य थे, ये भी पूछ देते हैं, नाम भी पूछ देते हैं। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। इस समय भारत के जो वायसरॉय थे वो थे लॉर्ड वेविल। जी हाँ, लॉर्ड वेविल जो थे वो इस समय भारत के वायसरॉय थे। 2 सितंबर, दोस्तों डेट याद कर लीजिए, 2 सितंबर 1946 को भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया गया। विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने वायसरॉय के कार्यकारी परिषद से पहली अंतरिम सरकार का गठन किया था, जिसके उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू को ब्रिटिश जो वायसरॉय थे उनकी जो कार्यकारी परिषद थी उसका उपाध्यक्ष बना दिया गया था और उन्होंने ही एक मंत्रिमंडल, उसी परिषद से एक मंत्रिमंडल तैयार किया गया था जो भारत की पहली अंतरिम सरकार बनी। तो कौन कौन इसमें लोग थे, आइए देखते हैं। तो ये फ़ोटो यहाँ आप देख सकते हैं जो कि भारत की पहली अंतरिम सरकार की फ़ोटो है, जो कि 2 सितंबर 1946 को घटित हुई। तो पहला जो पद है वो परिषद के उपाध्यक्ष का पद था और राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मंत्रालय का जो पदभार संभाला वो जवाहरलाल नेहरू ने संभाला। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू, जिनको हम चाचा नेहरू भी कहते हैं, इनके पिता मोतीलाल नेहरू थे और माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। इनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू था। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को दिल्ली में हुई थी। इनका जन्म स्थान प्रयागराज था, उत्तर प्रदेश में। जवाहरलाल नेहरू जो है 1929 से 1930 के लाहौर सेशन में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1936 में लखनऊ सेशन में अध्यक्ष बने, 1937 के फैजपुर सेशन में अध्यक्ष बने और 1946 में फिर से ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद अगला पद जो है वो गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का था, जो कि श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1975 को हुआ था। भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हो गई थी बॉम्बे में। इनका जन्म स्थान नांदेड़, गुजरात था। इनके पिता का नाम झवे भाई पटेल था, माता का नाम लाड़बाई और पत्नी का नाम झावे भाई पटेल था। 1991 में इनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1931 के जो कराची सेशन था उसमें ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। अगला है खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। जी हाँ, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय जो है भारत के आगे चल के बने पहले राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया, जिनके जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुई। इनका जन्म स्थान ग्राम जीरादेई, सिवान, बिहार में था। राजेंद्र प्रसाद जो है उनके पिता का नाम महादेव सहाय था, माता का नाम कमलेश्वरी देवी था और पत्नी का नाम राजवंशी देवी प्रसाद था। और 1992 में इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1934 में, जी हाँ 1934 में और 35 में ये बॉम्बे सेशन जो है, बॉम्बे सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें ये अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। 1939 में ये जब जो कि फेमस है कि सुभाष चंद्र बोस ने पद छोड़ दिया था, त्रिपुरी सेशन चल रहा था, तो 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इन्हीं को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला पद था उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय का। जी हाँ, इसके ये मिला था श्री डॉक्टर जॉन मथाई को, जिनका जन्म 10 जनवरी 1886 को हुआ था। इनकी मृत्यु 1 जनवरी 1959 को हुई। इनका जन्म स्थान कोझिकोड, जो कि आज का कोझिकोड है, पहले कैलीकट के नाम से जाना जाता था, केरल में है।
जॉन मथाई जो थे, इन्होंने 2 बजट पेश किए थे 1949 में और 1949-50 का, और 1950-51 का 50-51 का इन्होंने पेश किया था। और ये एसबीआई के पहले चेयरमैन भी रहे हैं। जब 1955 में एसबीआई का निर्माण हुआ था तो स्टेट बैंक के चेयरमैन भी रहे थे पहले। और इनके जो आपने सुना होगा कि श्वेत क्रांति, भारत में जो श्वेत क्रांति लाए थे वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, वो इनके भतीजे थे। 1954 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था और 1959 में इनको पद्म विभूषण से। अगला है श्रम मंत्रालय। जी हाँ, श्रम मंत्रालय जो है श्री जगजीवन राम, इनको बाबूजी कह के लोग संबोधित करते थे, श्री जगजीवन राम को दिया गया। 5 अप्रैल सन 1908 को इनका जन्म हुआ था। 6 जुलाई 1986 को इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म स्थान ग्राम चंदवा था जो कि भोजपुर बिहार में स्थित है। श्री जगजीवन राम जो हैं, उनके पिता थे सोभी राम, उनकी माता थी वसंती देवी, इनकी पत्नी का नाम था इंद्राणी देवी। 1937 में, जी हाँ, 1937 में बिहार विधानसभा में ही चुने गए थे और 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के सबसे कम उम्र के मंत्री बने थे। ये आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट मंत्रिमंडल में सबसे अंत में मृत्यु इन्हीं की हुई है। जी हाँ, सबसे पहला जो मंत्रिमंडल जो रहा उसमें सबसे एंड में इन्हीं की डेथ हुई थी। और 1977, जी हाँ, 1977 और 79 के बीच में ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे। इसके बाद आते हैं रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्रालय जो है श्री सरदार बलदेव सिंह को गया था, जो जिनका जन्म 11 जुलाई सन 1902 को हुआ था। इनकी मृत्यु 29 जून 1961 को हुई। इनका जन्म स्थान रूपनगर, रोपड़, पंजाब में था। बलदेव सिंह जो हैं वो किसी भी देश के पहले सिख रक्षा मंत्री बने। जी हाँ, ये पैंथिक पार्टी से थे। और इनके पिता जो श्री इंद्र सिंह थे, इनकी माता का नाम निहाल कौर सिंह था। और हैदराबाद राज्य को जीतने के लिए जो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, वो इनका और सरदार वल्लभ भाई पटेल का मिल के चलाया गया एक ऑपरेशन था। 1947 में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में हुई घुसपैठ के बाद बलदेव सिंह और वल्लभ भाई पटेल के निर्देशन में घुसपैठियों को श्रीनगर से खदेड़कर बारामूला तक ले गए, लेकिन नेहरू जी के द्वारा सीज़ फायर कर देने के बाद भारत जो है वो कश्मीर का कुछ भाग जो है भारत का, वो पाकिस्तान के पास चला गया, जो आज पीओके है। अगला है कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय। ये जो है कोवरजी होर्मुस जी भाभा, CH भाभा को दिया गया था। 22 जुलाई 1910 को इनका जन्म हुआ और 29 जून 1986 को इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म स्थान मुंबई, महाराष्ट्र में था। CH भाभा जो थे वो एक पारसी उद्योगपति थे और सरकार को ज्वाइन करने से पहले ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, आज भी आप नाम सुनते होंगे, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के जो डायरेक्टर थे। 29 जून 1986 को हार्ट अटैक से इनकी लंदन में मौत हो गई थी। अगला जो है वो वित्त मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दिया गया था। जी हाँ, जब अंतरिम सरकार की बनाने की घोषणा हुई थी तो मोहम्मद अली जिन्ना रुष्ट हो गए थे और इस वजह से वो खुद तो अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपनी मुस्लिम लीग के लोगों को अंतरिम सरकार में शामिल किया था। और इसलिए वजह से श्री लियाकत अली खां और बाकी लोग जो है मुस्लिम लीग के जो से जुड़े हुए थे वो लोग आके अंतरिम सरकार में जुड़ गए। लियाकत अली खां जो कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बने, उनका जन्म 1 अक्टूबर 1895 को हुआ था और 16 अक्टूबर 1951 को उनकी मौत हुई। इनका जन्म स्थान करनाल, हरियाणा में था, जो कि उस समय पंजाब प्रांत में आता था। इनके पिता थे नवाब रुस्तम अली खां, इनकी माता का नाम महमूदा बेगम था, इनकी पत्नी का नाम रेहाना लियाकत अली खां था और ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे बंटवारे के बाद। अगला है डाक एवं वायु मंत्रालय जो है श्री अब्दुल रब निस्तार को दिया गया, जो कि 13 जून 1889 को जन्म हुआ था और 14 फरवरी 1958 को इनकी मौत हुई। इनका जन्म स्थान पेशावर, पाकिस्तान था। अब्दुल रब निस्तार जो थे वो उन्होंने 1929 में इंडियन मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था और पाकिस्तान के पहले ये दूरसंचार मंत्री जैसे कि चुने गए। इनके पिता मौलवी अब्दुल हनान थे।
अगला मंत्रालय रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय था, जो कि श्री आसफ अली को मिला। ये 11 मई 1888 को इनका जन्म हुआ, 2 अप्रैल 1953 को इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म स्थान सिहोरा बिजनौर उत्तर प्रदेश में था। आसफ अली जो थे वो ये अमेरिका में भारत के प्रथम उच्चायुक्त रहे सन 1947 में, और 2 अप्रैल 1953 को इनकी मृत्यु हो गई थी, जब स्विट्जरलैंड में भारत के उच्चायुक्त थे, तो इन ऑफिस इनकी डेथ हुई। शिक्षा मंत्रालय, जी हाँ, शिक्षा मंत्रालय जो है वो श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को गया, जो कि भारत के पहले जो अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे। 10 दिसंबर 1848 को इनकी जन्म हुआ था, और 25 दिसंबर 1972 को इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म स्थान जो है वो ग्राम धोरापल्ली, कृष्णागिरी, तमिलनाडु में है। उस समय ये मद्रास प्रेसिडेंसी थी। श्री राजगोपालाचारी के पिता मुंसिफ थे, जिनका नाम था चक्रवर्ती वेंकटरायन, और इनकी माता का नाम अल्लामेलू मंगलम था। इन्होंने 1959 में एक नई स्वतंत्र पार्टी, जी हाँ, स्वतंत्र पार्टी का निर्माण किया था। स्वतंत्र पार्टी का निर्माण किया था, और 1974 में ये स्वतंत्र पार्टी जो है भारतीय लोकदल में मिल गई थी। और इसका निर्माण इसलिए हुआ था कि इनकी जवाहरलाल नेहरू से कई मुद्दों पर अनबन चल रही थी। ये स्वतंत्र भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे, और पहला जो भारत रत्न, जी हाँ, पहला जो भारत रत्न दिया गया है 1954 में, उसमें 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, और वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी और सीवी रमन। अगले वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय जो है श्री इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर को मिला था, आई चुंद्रीगर। ये भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से थे। 15 सितंबर 1897 को इनकी जन्म हुआ था, और 26 सितंबर 1960 को इनकी मृत्यु हुई। जन्म स्थल इनका गोधरा गुजरात में है, और जो कि उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी था। ये पाकिस्तान के 6वें प्रधानमंत्री बने थे, और कुछ सबसे कम दिनों के लिए बने प्रधानमंत्री थे। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मात्र 55 दिन के लिए रहे थे। अगला है स्वास्थ्य मंत्रालय, जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय श्री गजनफर अली खान को मिला था, जो कि जिनका जन्म 16 अगस्त 1895 को हुआ था। उनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1963 को हुई। इनका जन्म स्थान पिंड ददन खां, पाकिस्तान में था। गजनफर अली खान के पिता थे सैफ अली खां। यह पाकिस्तान के पहले खाद्य, कृषि व स्वास्थ्य मंत्री थे। 1948 में ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष भी रहे। विधि मंत्रालय, जो विधि मंत्रालय था वो श्री जोगेंद्र नाथ मंडल को मिला था, जिनका जन्म 29 जनवरी 1904 को हुआ था, और 5 अक्टूबर 1968 को इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म स्थान बरिसाल, बांग्लादेश में था, उस समय जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। जोगेंद्र नाथ मंडल एक बहुत ही प्रमुख दलित लीडर थे, और यह पाकिस्तान के पहले कानून और श्रम मंत्री भी बने। जी हाँ, ये एक पाकिस्तान मंत्रालय में एकमात्र ये हिंदू जो है श्रम मतलब मंत्री थे, कानून व श्रम मंत्री बने। 1950 में ये पाकिस्तान से भारत लौट आए थे, जब उन्होंने पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ जुल्म को देखा, तो उन्होंने जो है अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। इनकी मृत्यु जो है 5 अक्टूबर 1968 में पश्चिम बंगाल में हो गई थी। तो ये तो थे हमारे 1946 की जो अंतरिम सरकार थी। फिर उसके बाद जब आज़ादी हुई तो 15 अगस्त 1947 को भारत का प्रथम, जो स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल गठित किया गया, जिसमें आप ये पिक्चर में, इमेज में आप देख सकते हैं। तो कौन कौन लोग इसमें आए थे? तो पहले प्रधानमंत्री पद पर चुने गए श्री जवाहरलाल नेहरू, जिनके पास अतिरिक्त में राष्ट्रमंडल एवं विदेशी मामले का मंत्रालय और वैज्ञानिक शोध मंत्रालय था। और जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रसिद्ध हुए चाचा नेहरू या पंडित जी के नाम से भी जाने गए। अगला जो है गृह, सूचना एवं प्रसारण एवं राज्यों का मामला जो था वो श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला। अगला है खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गया। बाद में ये चेंज हो गया था, क्योंकि 1950 को जो है इनको राष्ट्रपति का पद मिला था। राष्ट्रपति पहले, भारत के पहले राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे, तो तब बदल गया था। लेकिन 47 में इनको सबसे पहले खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था।
शिक्षा मंत्री, जी हाँ, शिक्षा मंत्री में बदलाव करते हुए श्री, क्योंकि क्या था कि मुस्लिम लीग तो उधर चली गई थी तो इधर के लोग बदल गए, तो शिक्षा मंत्रालय जो है श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मिला। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। 22 फरवरी 1998 को इनकी मौत हो गई थी। जन्म स्थल इनका मक्का सऊदी अरब में था, जी हाँ। और ये उस समय जो ओटोमन एम्पायर साम्राज्य में आता था। मौलाना आज़ाद जो था, इनका असली नाम जो था वो सैयद गुलाम मुहियुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी था, जी हाँ। ये आईएनसी के प्रेसिडेंट भी रहे थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे 1923 के दिल्ली सेशन में, और 1940 से 1945 के बीच में भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे रामगढ़ सेशन में। रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय, आज़ाद भारत में भारत के पहले रेल मंत्री रहे श्री डॉक्टर जॉन मथाई, जी हाँ। और 10 जनवरी 1886 को इनका जन्म हुआ और 1 जनवरी 1959 को इनकी मौत हुई थी। डॉक्टर जॉन मथाई के बारे में जैसे कि हमने देखा था कि डॉक्टर जॉन मथाई जो हैं वो आगे चल के इन्होंने बजट भी पेश किया था, ये वित्त मंत्रालय भी दिया गया था। उन्होंने 1949 में जो है भारत का दूसरा बजट पेश किया था। भारत के पहले वित्त मंत्री बने श्री सर आर के षटमुगम शेट्टी, जिनका जन्म 17 अक्टूबर 1892 को हुआ। 5 मई 1953 को इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान इनका कोयम्बटूर तमिलनाडु था, उस समय जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था। षटमुगम शेट्टी जो है 1935 से 1941 के बीच कोचीन राज्य के दीवान भी रहे थे। 1934 में ये इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के उपाध्यक्ष भी बने और 1935 में ये अध्यक्ष भी बने थे, और इन्होंने भारत का पहला बजट पेश किया था। अगला था विधि मंत्रालय, जी हाँ, विधि मंत्रालय जो है भारत के संविधान निर्माता श्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बने। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म स्थान जो है वो माहो था। माहो बेसिकली एक कंटोनमेंट एरिया है, जो अंग्रेज़ों का एक कंटोनमेंट एरिया होता था, अंग्रेजी ब्रिटिश फोर्सेस का, इंदौर मध्य प्रदेश में। आज इस जो जगह है इसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से कर दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। इनके पिता रामजी मलोजी सकपाल थे और इनकी माँ भीमाबाई सकपाल थी। और इनका 29 अगस्त, जी हाँ, 29 अगस्त को ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष चुने गए थे। और धारा 370 जब लागू हुई थी और इन्होंने उसका विरोध भी किया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इन्होंने सपोर्ट किया था। 6 दिसंबर 1956 को इनकी जो है इनके निवास स्थान दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। 1990 को इनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। श्रम मंत्रालय जो है भारत का पहला, आज़ाद भारत का पहला श्रम मंत्री जो है वो श्री जगजीवन राम बने। 5 अप्रैल 1908 को इनका जन्म हुआ था। 6 जुलाई 1986 को मृत्यु हुई। और सबसे अंत में भारतीय कैबिनेट के सबसे अंत में जो मृत्यु पाने वाले, जो डेथ हुई थी जिन किसी की भी, वो श्री जगजीवन राम की ही थी। सबसे अंत में इनकी ही मृत्यु हुई है। तो अगले भारत के पहले रक्षा मंत्री जो हैं वो श्री सरदार बलदेव सिंह बने। सरदार बलदेव सिंह जो हैं वो पैंथिक पार्टी से बिलोंग करते थे और किसी भी देश के ये पहले सिख रक्षा मंत्री थे, जो कि कह सकते हैं आप भारत के भी पहले ये सिख रक्षा मंत्री बने। और इनका बहुत बड़ा जो है वो रोल था वो 1947 में जो पाकिस्तान और भारत में जो युद्ध हुआ था, कश्मीर में जो घुसपैठ हुई थी पाकिस्तान के द्वारा, उसमें उस युद्ध में इन्होंने बड़ा रोल निभाया था। और हैदराबाद को जीतने में भी, हैदराबाद राज्य को भी भारत में मिलाने के लिए जो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था उसमें भी बड़ा योगदान था इनका। स्वास्थ्य मंत्री भारत की पहली जो है वो श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर बनी। जी हाँ, भारत की पहली कैबिनेट महिला मंत्री भी आप कह सकते हैं और भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री भी आप कह सकते हैं, यही थी। उनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को हुआ था। 6 जुलाई 1986 को इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म स्थान लखनऊ है
और ये इनका जन्म जो है वो कपूरथला के राजा के यहाँ हुआ था, राजा सर हरनाम सिंह आलूवालिया के यहाँ। और दिल्ली में जो एम्स संस्थान है उसकी स्थापना में इन्होंने अहम रोल अपनाया था। 14 साल तक ये भारत की रेड क्रॉस सोसाइटी की अध्यक्ष रही थी और 1950 में इनको जो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अध्यक्ष चुना गया था, जो कि ऐसा होने वाला ये पहली महिला थी और पहली एशियाई महिला भी थी। भारत के पहले वाणिज्य मंत्री जो है वो C.H. भाभा बने थे। C.H. भाभा इससे पहले ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के डायरेक्टर रहे थे और ये भारत के एकमात्र पारसी जो थे वो जिन्हें पहले मंत्रिमंडल में चुना गया था, पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। भारत के पहले संचार मंत्री जो है श्री रफ़ी अहमद किदवई रहे, जिनका जन्म 18 फरवरी 1894 को हुआ था और 24 अक्टूबर 1954 को इनकी मौत हुई। इनका जन्म स्थान बाराबंकी उत्तर प्रदेश था। रफ़ी अहमद किदवई जो थे ये खिलाफत मूवमेंट से इन्होंने राजनीति में कदम रखा था। 1926 में औध से ये स्वराज पार्टी के कैंडिडेट के रूप में आए थे और केंद्रीय विधान परिषद में चुने गए थे। 1937 में, जी हाँ, 1937 में जब पहली जो है राज्य सरकार बनी थी संयुक्त प्रांत की, मतलब यूपी की, तो गोविंद बल्लभ पंत उस समय मुख्यमंत्री थे। तो उस राज्य सरकार में ये राजस्व व जेल मंत्री रहे थे। 1946 में ये यूपी के गृह मंत्री भी रहे। अगले हैं उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। जी हाँ, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया श्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बड़े विजनरी पुरुष थे। 6 जुलाई 1901 को इनकी जन्म हुआ था और 23 जून 1953 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था और उस समय जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी आशुतोष मुखर्जी थे जो कलकत्ता हाईकोर्ट में जज थे। इनकी माताजी जोगमाया देवी मुखर्जी थीं। 1943 से 46 तक ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे। आर्टिकल 370 लगाए जाने पर इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और आरएसएस के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो कि बाद में बीजेपी पार्टी बनके उभर के आई। इनकी मौत जो है वो संदिग्ध हालत में जम्मू कश्मीर पुलिस कस्टडी में 1959 में हो गई थी। भारत के पहले कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय जो है श्री नरहर विष्णु गाडगिल को मिला। 10 जनवरी 1896 में इनका जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1966 में इनकी मौत हुई थी। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। अपने पहले प्रोजेक्ट में इन्होंने मिलिट्री कैलिबर की रोड का निर्माण प्रारंभ कराया था, जो कि पठानकोट से लेके श्रीनगर तक बनवानी थी, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान वॉर चल रहा था, तो इसमें इस रोड का अहम योगदान था। 1958 से 62 तक ये पंजाब के गवर्नर भी रहे थे। 1964 के बाद ये पूना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे। तो ये थे हमारे पहला मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल और 1946 में भारत का पहली अंतरिम सरकार। और हमारा वीडियो आपको हमें कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल ज़रूर पड़े। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।